हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सारा जो होती है वो आकांक्षा को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही होती हैं, जानबूझ के उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रही होती हैं, और जिससे देख के कि हमारी आकांक्षा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रही होती है कि बच्चों तुम एक बार मेरे हाथ तो लग जाओ, मैं फिर बताती हूँ तुम्हें। और ये बोल के वो उनके पीछे भागती हैं उनको पकड़ने के लिए। और जब वो उनके बहुत ही करीब पहुंच जाती हैं सारा के, तो सारा को वो ऑलमोस्ट पकड़ने वाली होती हैं कि सारा वहाँ से हटने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस दौरान जो आकांक्षा होती हैं उनके हाथ में आकांक्षा का जो कॉलर है वो एकदम से आ जाता है, और जिससे कि जो सारा होती हैं वो एकदम से डिसबैलेंस होने लगती हैं। वो अपने आप को गिरने से बचाने के लिए इधर उधर देखती हैं, तो पकड़ने के लिए कोई भी उन्हें चीज़ मिलती नहीं है। और सडन उनका जो हाथ है वो आकांक्षा की कमर के ऊपर पड़ता है, और जिससे कि आकांक्षा भी डिसबैलेंस हो जाती हैं, और बैलेंस ऐसा बिगड़ता है कि आकांक्षा जो होती हैं वो एकदम से सारा के ऊपर गिर जाती हैं। जब आकांक्षा सारा के ऊपर गिरती हैं तो उनकी आइज़ बिल्कुल ही क्लोज़ होती हैं गिरने के डर की वजह से, और उस दौरान सारा की जो नज़रें हैं वो आकांक्षा के रुखसार पे पड़ती हैं, क्योंकि उनके जो हेयर्स होते हैं वो उनके रुखसार को पूरी तरह से कवर कर रहे होते हैं। उनका इतने क्लोज़ होना, उस चीज़ का एहसास कहीं ना कहीं सारा के दिल की धड़कनों को और भी ज़्यादा तेज़ कर रहा था। सारा एकटक उन्हें देखती ही रहती हैं, और फिर धीरे से उनके हेयर्स को अपने हाथों से साइड करके उनके कान के पीछे लगाती हैं, और इससे पहले कि वो उनके थोड़ा और करीब जा पाती कि जो आकांक्षा होती हैं वो धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन कर लेती हैं और कहती कि मैं ठीक हूँ ना। कहती कि अच्छा, मतलब कि मैं ठीक हूँ। वाह। कहती कि हाँ, तो आप ना मुझे जानबूझ के लेके गिरे हो, है ना, ताकि मेरी ड्रेस ख़राब हो जाए। कहती कि लेकिन बाबा मैं ऐसा क्यों करूँगी। कहती कि मुझे नहीं पता, पर हाँ आप क्या बोल रहे थे, क्या बोला जा रहा था आपके द्वारा। कहती कि नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही थी। कि अच्छा अब बताओ आप क्या करोगे। कहती कि वो मैंने कुछ बोला ही नहीं है ना बाबा, मैं सच में मैं तो वैसे ही मस्ती कर रही थी तुम्हारे साथ। कहती कि अच्छा इतना कौन भागता है, पहले तो ये बताओ आंटी ने आपको क्या खा के जन्म दिया है। क्या मैराथन देखने गई थी क्या आपकी मॉम जब आप पैदा होने वाले थे। पता है कितना भागी हूँ मैं, और मतलब कि आप गिरने वाले थे। कहते कि हाँ, तो मुझे क्यों गिराया साथ में। कहते कि मैंने गिराया है, तुमने मुझे गिराया है, और ऊपर से मेरे सर पे इतनी ज़ोर से लगी है। मेरा हालचाल तो क्या ही पूछना है, ऊपर से मुझे ही डांट रही हो। कहते कि अच्छा जो मैं गिरी हूँ तो। कहते कि हाँ, लेकिन तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना। कहते कि चोट तो नहीं लगी, और कुछ। कहते कि हाँ, तो गिरी तो ना, हो सकता था कि मेरी ड्रेस ख़राब हो जाती। कहते कि ओ हेलो, ड्रेस तुम्हारी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन है। कहते कि अच्छा आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे गिरते वक्त भी आपको मेरी चिंता थी कि कहीं मुझे लगना चाहे। तो सारा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि खुद से भी ज़्यादा चिंता थी तुम्हारी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। खैर वो 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, तो आकांक्षा एकदम से चुटकियाँ बजाती है उनके फेस के सामने और कहती कि ओ हेलो, कहाँ पे, अब यहीं खोए रहना है क्या। कहती कि क्या मतलब। कहती कि हाँ, तो पहले तो अब मेरी बात का जवाब दो, मुझे तो आंसर चाहिए। कहती कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आंसर दूँगी, लेकिन उससे पहले ना तुम्हें मेरे ऊपर से हटना होगा, क्योंकि तुम्हारे ये 150 किलो का जो वज़न है ना, ये मुझसे संभाला नहीं जा रहा है।
यू आर टू हैवी यार, हटो यहाँ से प्लीज़। मुझे तो सांस भी नहीं आ पा रही इतने वजन की वजह से, प्लीज़ यार हटो यहाँ से। तो आकाश ये कहती कि हाउ डेयर यू, व्हाट डू यू मीन कि मैं भारी हूँ, कहाँ से भारी हूँ, पहले तो आप ये बताओ। तो जानबूझ के सारा जो होती है वो हंसने लगती है और कहती कि हाँ तो मैं तुम्हें बताती हूँ ना तुम कहाँ कहाँ से भारी हो। कहती कि मतलब आप अभी मुझे बताओगी भी, कहने का क्या मतलब है। कहती कि रुको, आप बहुत ज़्यादा मस्ती सोच रही है ना आपको। तो क्योंकि सारा हंसने लगती है तो वो भी समझ आती है कि जानबूझ के उन्हें छेड़ रही है। तो वो जानबूझ के उनका हल्का हल्का करके ना कहती कि आपको तो मैं अभी बताती हूँ, आपका ना किसी दिन मैं ना गला दबा दूँगी। और ये बोल के ना धीरे धीरे करके वो उनका गला प्रेस करने लगती हैं। कितने में ही उस जगह की जो लाइट्स होती हैं वो जलने लगती हैं और पीछे से उनके सभी फ्रेंड्स मिलके कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे आकांक्षा। और ऊपर से एकदम से रेड रोसेस की बरसात होने लगती है, जिसे देख के तो आकांक्षा एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं और सारा चुपचाप से बस स्माइल करने लगती हैं, क्योंकि अभी भी स्टिल जो आकांक्षा होती हैं वो सारा के ऊपर होती हैं। तो सारा को तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है उन्हें अपना इतने करीब देख के। और सारा जो होती हैं बहुत ही धीरे से कहती हैं कि कैसा लगा सरप्राइज़। तो आकांक्षा कहती कि सरप्राइज़ बहुत बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वो इधर उधर देख रही होती है, वहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। पार्टी में भी सब लोग होते हैं, सारे फ्रेंड्स, जिन्हें देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। और सारा धीरे से आकांक्षा को कहती हैं कि विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान आपको इस दुनिया की सारी खुशियों से नवाजे, बस यही कहना है मेरा आपसे। ये बोल के वो स्माइल करती हैं। तो आकांक्षा सारा की तरफ देखती हैं और कहती कि थैंक यू सो मच, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और वो ये बोलती है, कहती कि हाँ अच्छा लग रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये 150 किलो का वज़न। तो कहती कि आप सुधरोगे नहीं ना, कुछ नहीं हो सकता है। तो इतने में ही वहाँ पे अनन्या और समृद्धि आ जाती हैं। तो समृद्धि जब इन दोनों को नीचे देखती है और अनन्या देखती हैं तो उनके फेस पे तो स्माइल आ जाती हैं। और समृद्धि कहती कि इसने मतलब कि ये क्या चल रहा है भाई। तो एकदम से अनन्या भी आती है। तो कहती कि तुम दोनों ऐसे नीचे क्या कर रहे हो। कहती कि वो भाभी हम लोग एकदम से गिर गए थे। कहती कि लेकिन गिर गए थे तो भी उठो तो सही अपनी जगह से। कहती कि हाँ भाभी वही तो बोल रही हूँ आपकी फ्रेंड को, ये 150 किलो का जो वज़न है ये मेरे ऊपर से हटेगा तब तो कुछ हो पाया ना। कहती कि हाँ 150 किलो को, हाउ डेयर यू यार, इट्स नॉट गुड। ठीक है यार कि मेरी फ्रेंड थोड़ी सी वज़नी है, इट डज़ंट मीन ना कि तुम 150 किलो बोलोगे। तो जब वो ये बोलती है अनन्या तो आकांक्षा कहती कि अब तुम भी स्टार्ट हो गई हो। तो अनन्या भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती, कहती कि मजाक कर रही हूँ और इस टफर की बातों को बुरा मत मानना, इसकी तो आदत ही है जानबूझ के लेग पुलिंग करने की। तो सारा स्माइल करती रहती है, हंसती रहती हैं। और धीरे से जो अनन्या होती हैं वो आकांक्षा को अपना हाथ देती हैं और उन्हें उठाती हैं। और समृद्धि जो होती हैं वो सारा को हाथ देती हैं और उन्हें ऊपर की तरफ पुल करती हैं। और वो भी उठती हैं अपनी जगह से, अपने कपड़े वगैरह को सेट करती हैं। और उधर इनके सभी फ्रेंड्स जो होते हैं वो 1 बाय 1 करके आकांक्षा को विश करने लगते हैं उनके बर्थडे के लिए। और कुछ समय पहले ये जो सीन हुआ होता है ना गिरने गिराने वाला, इसे देख के कोई और इंसान होता है जो पूरी तरह से जल भुन के राख हो चुका होता है। आई नो कि आप सभी का माइंड बिल्कुल सही जगह पे जा रहा है, ये कोई और नहीं प्रियंका मैम होती हैं। और प्रियंका मैम को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना कि वो अपने हाथों की मुट्ठियों को बहुत ज़ोर से प्रेस कर लेती हैं, जिससे कि उनको उनके खुद के नेल्स ही बहुत ज़्यादा चुभ रहे होते हैं। उनके बिल्कुल ही साइड में जो होती हैं वो त्रिशा खड़ी होती हैं और उनके फेस के ऊपर स्माइल होती हैं, शायद वो उस समय पे कुछ सोच रही होती हैं। और उन्हें यूँ स्माइल करता हुआ देख के प्रियंका मैम को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहती
करने वाली हो या नहीं करने वाली हो, या तुम सिर्फ बातों वाली हो, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लगता है। तुमने बताया था ना कि तुम्हारा जो बैच है उसका भी यही कहना है कि तुमसे बातें करवा लो वही होती हैं, काम तो तुमने कुछ करना होता ही नहीं है। वैसे तो बहुत बोलती हो कि मैं ऐसे कर दूँगी वैसे कर दूँगी, तुमने किया क्या है? कहती कि मैम आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हो, वाई? ये जो कुछ भी सीन क्रिएट हुआ है ये मैंने तो नहीं किया है ना। कहते कि आई नो दैट कि तुमने नहीं किया है, बट तुम कुछ कर भी नहीं रही हो ना। उस दिन तो बड़ी बड़ी ढींगी हाँ करी थी, मैं ऐसे कर दूँगी वैसे कर दूँगी, कर कब रही हो? तो त्रिशा कहती कि मैम थोड़ा पेशेंस रखिए, कहा जाता है कि सब्र का फल जो होता है ना वो मीठा होता है। आज के दिन का इंतज़ार जितना आपको था ना उससे कहीं ज़्यादा मुझे था, और आपको तो शायद इस दिन का इंतज़ार होगा भी या नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो, बट सारा को ज़रूर था। और आज आकांक्षा की ज़िंदगी का बहुत ही बेहतरीन दिन है, उसके बर्थडे का दिन, जिसमें सब लोग जुड़ेंगे, महफिल लगाएंगे, लेकिन बेस्ट बर्थडे गिफ्ट जो होगा ना वो मेरी तरफ से ही दिया जाएगा। तो प्रियंका मैम कहती कि मुझे तुम्हारी चिकड़ी चुपड़ी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं त्रिशा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है, या तुम सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी ढींगे ही हाँक सकती हो। अब तक तो मुझे यही लग रहा है, एंड आई एम श्योर, आई एम डेफिनेटली 110% श्योर कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तुमसे मैंने कुछ ज़्यादा डिमांड तो नहीं की थी, यही बोला था ना कि इस आकांक्षा को सारा से दूर रखो जितना हो सके। तुमसे इतना काम भी नहीं हो पा रहा है क्या? और तुम्हें मेरा सपोर्ट चाहिए था, मैंने कब मना किया तुम्हें अपना सपोर्ट देने से? मतलब कुछ भी बोल रहे हो। अगर तुमसे कुछ नहीं हो पाता है ना त्रिशा, तुम क्लियरली मुझे बता दो कि मैं कोई और रास्ता देखूं, क्योंकि तुम्हारे सहारे रह के ना मुझे लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है, सीधी सी बात है। त्रिशा कहती कि मैम आप मेरी बात समझती क्यों नहीं है? तो जब वो ये बोलती हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो देखने लगती हैं त्रिशा की तरफ। कहती कि त्रिशा क्या हो गया है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? कहती कि कुछ नहीं, बस ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ये बोलती हैं और एकदम से जो प्रियंका मैम होती है वो भी काफ़ी गुस्से में अपने दोनों ही हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती हैं। तो एकदम से जो त्रिशा होती हैं वो प्रियंका मैम को उनकी बाजू से पकड़ती हैं और उन्हें साइड में ले जाती हैं। तो यूँ जब त्रिशा उन्हें एकदम से साइड में पकड़ के लेके जा रही होती हैं तो प्रियंका मैम कहती कि मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरी बाजू को। ये क्या तरीका होता है अपने टीचर को लेके जाने का? तो उन्हें एकदम से साइड में लेके जाती है पार्टी से और कहती कि मैम आप में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है ना, बस कुछ समय और रुकिए, आपको खुद ये ट्रस्ट हो जाएगा। कहती कि हाँ तुम ट्रस्ट की बात कर रही हो, कैसे ट्रस्ट होगा तुम बता दो। अभी तक तो हम दोनों को ये चीज़ पता है कि इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या है, और अभी से ये लोग इतना करीब हैं एक दूसरे के। कुछ टाइम और रुकूंगी तो तुम कर क्या लोगी त्रिशा? कहती कि मैम ट्रस्ट मी, एक मौका आप मुझे दे दीजिए, एक मौका, ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपका और मेरा टारगेट सिर्फ एक है, और आज एक तीर से दो निशाने होंगे, आप देखते रहिएगा। तो प्रियंका मैम कहती कि जब ऐसा होगा ना त्रिशा, तुम जो बोलोगे ना मैं वो तुम्हें दिलवा दूँगी, जो तुम बोलोगी। तो त्रिशा कहती कि मैम ये ज़ुबान रही है आपकी, जो बोलूँगी वो आप दिलवा देंगी। तो 2 मिनट के लिए प्रियंका मैम घबरा जाती हैं, क्योंकि त्रिशा एक शैतानी सी स्माइल करती हैं और कहती कि मतलब तुम्हारा
कहती कि हाँ अब आपने बोल दिया है तो आपका कहा हमारे सर आँखों पे, क्यों, खैर आप पार्टी एंजॉय कीजिए। और उधर वहीं दूसरी तरफ सब लोग आकांक्षा को विश कर चुके होते हैं, उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं। डेकोरेशन बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे एक साइड में एक बैंड भी आया होता है, कुछ सिंगर्स वगैरह भी बुलाए गए होते हैं वहाँ पे, म्यूजिशियन बैंड, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि आकांक्षा को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है म्यूज़िक, तो वो काफ़ी मतलब हैप्पी होती हैं उस जगह पे रह के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनों के साथ। और वो देखती हैं सारा की तरफ, तो सारा जो होती हैं उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और उनका ध्यान जो होता है वो पूरी तरह से आकांक्षा पे होता है और वो बस देख के स्माइल कर रही होती हैं। तो आकांक्षा की नज़रें जब सारा के ऊपर पड़ती हैं तो कहती क्या हो गया है इतनी स्माइल, कहती कि नहीं तो, कहती कि अच्छा झूठ, हाँ वैसे अगर बोलना नहीं आता है तो मत बोला करो ना। कहती कि वो मैं क्या 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 मतलब, मैं तो वैसे ही स्माइल कर रही हूँ। कहती कि अच्छा और कुछ, कहती कि हाँ तो तुम खुश हो तो हम सब खुश हैं। कहती कि हम सब खुश हैं या आप खुश हो, कहती कि हाँ तो तुम खुश हो तो मैं तो खुश होंगी ना। कहती कि अच्छा जी, कहती कि हाँ जी बिल्कुल। तो ये लोग ऐसे ही स्माइल करने लगते हैं, हंसने लगते हैं और वहाँ पे पार्टी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। फुल ऑन म्यूज़िक चल रहा होता है, सब लोग डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं प्रॉपरली। और स्मृति जो होती हैं वो एकदम से सारा को पकड़ती हैं और साइड में लेके जाती है और कहती कि तू कर रही है आज प्रपोज। कहती कि हाँ सोच तो रही हूँ। कहती कि आंटी ने तुम्हें क्या हो गया, तुझे पैदा किया है, तूने जान कर रखी है, मैंने रिंग लेनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, सारा ऐसे इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है उसके लिए। और अब तू देख सारा तुझे बोलना पड़ेगा, मुझे नहीं पता है तू कैसे बोलेगी। कहती कि यार जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, मुझसे नहीं बोला जाएगा। कहती कि अच्छा तो उसे ऐसे ही पता चल जाएगा कि तेरे दिल में क्या है उसके लिए। कहती कि प्लीज़ मैं बोलने के लिए ट्राई करूँगी। कहती कि ट्राई नहीं, ऑलरेडी वो आज तुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा अच्छा कोई दिन हो सकता है तेरे लिए उस प्यार का इजहार करने के लिए। कहती है कि यार ये तो तू ठीक कह रही है। तो ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि उधर से जो आलिया होती हैं वो आ जाती है इनके पास। तो आलिया कहती कि हाय यार व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्टी, ये सारा तुमने ऑर्गेनाइज़ किया। कहती कि सिर्फ मैंने नहीं, इसमें मेरी हेल्प स्मृति ने भी की है। स्मृति कहती कि मैंने जस्ट हेल्प की है, जो भी इस पार्टी के अरेंजमेंट्स हैं, ईच एंड एवरी अरेंजमेंट्स लाइक म्यूज़िक हो गया, यहाँ की लाइटिंग होगी, डेकोरेशन होगी, केक हो गया, मतलब हर एक चीज़ ये सारा के डिसाइड की हुई है। तो अल्लाह कहती कि इट्स टू गुड। कहती कि बाय द वे तुमने विश किया आकांक्षा को। कहती कि या आई विश हर ऑलरेडी। कहती कि बाय द वे आप नीचे क्या कर रहे थे, मतलब आप घिरे हुए थे। तो समृद्धि हंसने लगती है और धीरे से खांसती है और कहती कि बता बेटा अब क्या कर रही थी तू नीचे। तो सारा कहती कि वो मैं एकदम से ना डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गई थी। कहती कि ठीक है आप गिर गए थे बट आकांक्षा आपके ऊपर कैसे गिरी। तो सारा कहती कि वो अल्लाह वो ना एक लॉन्ग स्टोरी है, इट्स टेक अ टाइम, ठीक है। तो मैं आपको किसी फ्री टाइम में ना बैठ के पूरी स्टोरी बताऊंगी। तो वो जैसे बता रही होती है ना, जैसे बात कर रही होती हैं आलिया के साथ, उसे देख के स्मृति को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है और कहती है कि ये तो गई, अपने मन ही मन में सोच रही होती हैं स्मृति। और उधर आकांक्षा जो होती हैं उनकी नज़रें भी पड़ती हैं सारा के ऊपर।
जब वो आलिया से बात कर रही होती हैं और मन ही मन में सोच रही होती हैं कि यार आलिया आज तो इन्हें छोड़ देना, कभी प्रियंका मैम कभी आलिया, मुझे तो इन लोगों का समझ में नहीं आता है क्या चलता रहता है। तो फिर वो सोचती हैं कि प्रियंका मैम, मुझे सब ने बर्थडे विश किया लेकिन ये कहाँ पे है। तो इधर उधर नज़रें दौड़ाती हैं तो देखती हैं कि प्रियंका मैम जो होती है वो एक कॉर्नर पे कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय कर रही होती हैं। तो जानबूझ के आकांक्षा जो होती है वो प्रियंका मैम के पास जाती हैं और कहती हैं कि हाय मैम, हाउ आर यू। कहती हैं कि हाय। कहती कि वैसे आप विश नहीं करोगे मुझे। कहती कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें विश किया तो था। कहती कि अच्छा, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा है इतने लोगों में कि आपने मुझे विश किया है। कहती कि मतलब मैं तुम्हें क्यों विश नहीं करूँगी, मेरी कौन सा तुमसे कोई दुश्मनी है। कहती कि खैर ये वर्ड्स तो मैंने यूज़ किए ही नहीं है मैम, लेकिन अगर आप बोल रही हैं तो चलो मैं मान जाती हूँ। कहती कि वैसे हैप्पी बर्थडे। कहती कि थैंक यू। कहती कि तुम लोगे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। कहती कि नहीं, आप इंजॉय कीजिए। तो इतने में ही वहाँ पे सारा आ जाती हैं और कहती कि आकांक्षा, वहाँ पे कुछ और फ्रेंड्स हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो जब वो ये बोलती हैं और उनके पास आती हैं तो इतने में ही जो प्रियंका मैम होती है वो कहती कि सारा, वैसे ये पार्टी तुमने ऑर्गेनाइज़ की है। तो सारा कहती कि यस मैम। कहती क्यों, कुछ कमी है क्या मैम इस पार्टी में। कहती कि नहीं, अच्छी है। वैसे इतना खर्चा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो जानबूझ के आकांक्षा के सामने ये सब चीज़ें बोलती हैं। तो आकांक्षा भी 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है और काफ़ी हैरानी से उनकी तरफ देखती हैं। तो सारा कहती है कि मैम कैसी बात कर रहे हो आप, आकांक्षा का बर्थडे है, ये कुछ छोटी बात नहीं है हमारे लिए। कहते कि हाँ, छोटी बात कैसे होगी, वैसे भी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना ये। तो वो कुछ अलग वे से बोलती हैं इस चीज़ को, जिसे कि आकांक्षा बिल्कुल समझ जाती हैं कि उन्हें बहुत बुरा लगा है इस पार्टी के ऑर्गेनाइज होने पे। तो सारा कहती कि जी बिल्कुल मैम, सिर्फ दोस्त नहीं, बहुत अच्छी और बहुत ख़ास दोस्त है जिसकी जगह कोई भी कभी भी नहीं ले सकता है। तो जब सारा ये सब चीज़ें बोलती हैं तो आकांक्षा के फेस पे स्माइल आ जाती हैं। तो आकांक्षा कहती हैं कि देखा मैम, कभी कभी कहा जाता है कि हमें चुप रहना ही बेहतर होता है, उसमें ही आपकी इज्जत भी होती है और सामने वाले की भी, है ना। और ये बोल के वो एक स्माइल करती हैं और वहाँ से सारा के साथ वो निकल जाती हैं बाकी के फ्रेंड्स को मिलने के लिए। और उधर जो प्रियंका मैम होती है उन्हें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एकदम से जो कोल्ड ड्रिंक का गिलास होता है उसे एकदम से नीचे देख के मारती हैं, काफ़ी गुस्से में। काफ़ी उन्हें मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वहाँ पे एक साइड में कुछ ड्रिंक का भी इंतज़ाम होता है। तो वहाँ पे उस कॉर्नर पे जाती है और वहाँ पे जाके ड्रिंक करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती हैं और अपने दिल ही दिल में सोच रही होती हैं कि इस लड़की का मैं क्या करूँ, ये क्यों छोड़ती नहीं है सारा को। जब देखो तब उसके पीछे हाथ पैर धो के पड़ी रहती है। इसे इतनी दुनिया में कोई और नहीं मिला है क्या। आकांक्षा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये बोल के वो 1 से 2 ड्रिंक और लेती हैं। तो देखते हैं गाइस आगे क्या क्या होता है इन लोगों की स्टोरी में, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और देखते हैं कि क्या सारा आकांक्षा को प्रपोज़ कर पाती है या नहीं कर पाती हैं, आकांक्षा का क्या रिएक्शन होता है और त्रिशा ऐसा क्या करने वाली है, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिसने भी अभी तक चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टोरी को लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ कर दीजिएगा आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।